नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल जमुना इंस्पायर्ड में आपका स्वागत है। मित्रों, किसी के भी मन की बात जानने के लिए यह 3 तरीके होते हैं, लेकिन तीनों तरीकों को समझना अति आवश्यक होता है। तीनों तरीकों को समझ लेते हैं जो वो किसी के मन की बात पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। इसे एक हम बुद्ध कहानी के माध्यम से समझते हैं। चलिए दोस्तों, बहुत पहले एक छोटा सा गाँव था जिसमें 2 भाई रहा करते थे। बड़ा भाई अंधा था, जिस कारण वह घर पर ही बैठा रहता और छोटा भाई खेती किया करता था। लेकिन खेतों में अधिक जानवर आने से पूरी तरह फसल नष्ट हो जाती थी, जिस कारण छोटा भाई बहुत परेशान हो चुका था। तभी उसे एक तरकीब एक दिन उसने सोचा, खेतों में से इन जानवरों को भगाने के लिए क्यों ना बड़े भैया की मदद ली जाए। बड़े भैया तो अंधे हैं, वह जानवरों को खेतों में आने पर आहट आएगी तो उन्हें जोर से चिल्लाकर भगा देंगे, जिससे हमारी फसलें बच सकती हैं। इसलिए मैं उन्हें खेतों में बिठा सकता हूँ। तब यह सोच विचार करने के बाद उसने अपने खेतों में ही एक छोटी सी झोपड़ी तैयार की और अपने अंधे भाई को खेत में बिठा दिया और उनसे कहा, भैया, यदि कोई जानवर की आहट आपको सुनाई दे तो आप ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना। यह सुनकर वह जानवर यहाँ से भाग जाएंगे और हमारी फसलें नष्ट होने से बच जाएगी। बड़ा भैया अपने छोटे भाई को यह बात मान लेता है। वह उस दिन से खेतों में ही रहना शुरू कर देता है। जब भी किसी जानवर की आहट उसे सुनाई देती तो वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता और जिससे वह जानवर उस खेतों से भाग जाते। ऐसा करते करते कई दिन बीत चुके थे। तभी एक दिन उसे खेत में एक हिरण भागता हुआ आता है और वह खेत के बांध को तोड़कर वहां से भाग जाता है। तो एक दिन उसी हिरण का पीछा करते हुए एक राजा वहाँ खेतों में आ जाते हैं। तभी राजा की नज़र उस अंधे व्यक्ति पर पड़ती है। तब राजा उस व्यक्ति से कहते हैं, मैं एक जानवर का पीछा करते हुए यहाँ तक आया हूँ, क्या तुमने उस जानवर को देखा है? इस पर वह व्यक्ति बोलता है, हे राजन, मैं तो अंधा हूँ, मैं भला इस जानवर को कैसे देख सकता हूँ? लेकिन आपको इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि जो जानवर मेरे खेतों से होकर भागा है वह आपके लायक नहीं है। आप अपना समय उसके पीछे यूं ही ना बर्बाद करें। राजा उस अंधे व्यक्ति की यह बात सुनकर बड़ा अचरज में पड़ जाता है और सोचने लगता है, आखिर यह तो अंधा है, फिर इसे कैसे पता कि जिस हिरण को मैं तलाश रहा हूँ वह हिरण मेरे लायक नहीं है? यह अंधा व्यक्ति मुझे बता सकता है। तभी राजा उस अंधे व्यक्ति से कहते हैं, कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं कह रहे हो? तुम अंधे हो और दूसरी तरफ यह भी कह रहे हो कि जो जानवर यहाँ से भागा है वह मेरे लायक नहीं है। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, जिस पर एक हिरण समझ रहे हो वह असल में एक हिरण नहीं है, वह एक हिरणी है और वह गर्भवती है। और जहाँ तक मुझे ज्ञान है, मैंने किसी राजा को गर्भवती हिरणी का शिकार करते हुए नहीं सुना और इसी कारण मैं आप कह रहा हूँ कि वह हिरणी आपके लायक नहीं है और आप अपना समय व्यर्थ ना करें। यह सुनकर वह राजा और भी अचरज में पड़ गया। वह यह सोचने लगा कि यह अंधा व्यक्ति कैसे जान सकता है कि वह हिरणी है और वह गर्भवती है। राजा कुछ देर बाद सोच विचार करने के बाद सेनापति से कहता है, सेनापति जी, मुझे वह जानवर जिंदा चाहिए। मुझे यह पता करना है कि क्या वह हिरणी है और क्या वह गर्भवती है, क्योंकि वह अंधा व्यक्ति विश्वास के साथ कह रहा है और मुझे इस बात की पुष्टि करनी है कि यदि वह हिरणी हुई और गर्भवती हुई तो वह हमारे शिकार के लायक नहीं है, क्योंकि हम तो एक हिरण का पीछा करते थे। और जो पता करो कि वह हिरण है या हिरणी है। राजा से आज्ञा लेकर सेनापति आगे की ओर बढ़ जाता है और कुछ देर बाद वह वापस लौट कर आता है तो वह राजा से कहता है, हे राजन, इस अंधे व्यक्ति ने जो कहा वह बिल्कुल सही है, वह एक हिरणी है और
वह गर्भवती भी है। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गया और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। आखिर यह अंधा व्यक्ति यह कैसे बता सकता है कि वह जानवर एक हिरणी है और तो और वह गर्भवती भी है। भला यह अंधा व्यक्ति कैसे देख सकता है, यह कैसे जान सकता है? आखिर इसे यह कैसे पता चला कि ऐसा आदमी कैसे देख सकता है और कैसे पहचान सकता है? आखिर इसे कैसे पता चल जाता है कि यह? और इस तरह के राजा के मन में कई प्रश्न उठने लगे। अब राजा ने यह ठान लिया कि इसकी तह तक पहुंचना है और आखिर में इस अंधा आदमी कैसे जानता है कि वह जानवर एक हिरणी है। यह सोचकर राजा उस अंधे व्यक्ति के पास जाता है और उस अंधे आदमी से कहता है, देखो, मैं यह नहीं जानता कि तुम सच में अंधे हो या नहीं हो, लेकिन तुमसे एक बात जानने आया हूँ। क्या तुम मेरे प्रश्न का सही सही उत्तर दोगे? इस पर अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, आप जो मुझसे पूछना चाहते हैं मैं आपको सही सही जवाब दूंगा। इस पर राजा कहता है, देखो, एक तो तुम कहते हो कि अंधे हो और दूसरी तरफ तुमने यह भी बता दिया कि जिस जानवर का पीछा कर रहे हो वह एक हिरणी है और तो और वह गर्भवती है। आखिर तुम्हें यह कैसे पता चला? तुम्हारे खेत में और भी तो जानवर आते होंगे, लेकिन जानवर यहाँ से गुजरते होंगे। फिर तुमने यह कैसे अंदाज़ा लगा लिया कि? तभी वह अंधा व्यक्ति राजा से कहता है, हे राजन, आप जिस हिरणी का पीछा कर रहे हैं वही हिरणी मेरे खेत में आई और रफ्तार और उसके भागने की आहट से मुझे यह ज्ञात हुआ कि वह एक हिरणी है और मेरे खेत की जो बांध है वह बहुत छोटी है और उसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं है। यदि कोई हिरण होता तो वह बहुत आसानी से लांघ जाता, लेकिन वह हिरणी बांध को तोड़कर भागी। यदि वह इस बांध को छलांग लगाकर पार करने का प्रयास करती तो उसके बच्चे को खतरा होता और वह उसी बात से मैंने यह पता लगा लिया कि वह हिरणी है और इस कारण वह ज़्यादा छलांग न लगा पाने के कारण वह गर्भवती भी है और उसको तोड़कर वहाँ से भाग गई। मन में एक और प्रश्न उठ रहा है राजा ने, किंतु तुम्हें कैसे पता चला कि वह एक हिरणी ही है और भी तो कोई जानवर आ सकते थे? इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, मैं पूरा दिन सुबह शाम इसी जगह बैठा रहता हूँ और शाम को इसी तरह यह सुनने की शक्ति मुझ में बहुत तेज है और यह जान लेता हूँ कि कौन सा जानवर मेरे खेत में आया है और उसी के आधार पर मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता हूँ ताकि वह मेरे खेत से भाग जाए और मेरे खेत की फसलों को नष्ट ना करे। पर हे राजा, उस अंधे व्यक्ति का जवाब सुनकर बड़ा खुश होता है और मन ही मन वह सोच रहा था कि आदमी भले ही अंधा हो, लेकिन यह तो बड़ा ज्ञानी मालूम पड़ता है। इस आदमी से कुछ ना कुछ काम निकलवाना चाहिए। यह विचार लिए हुए राजा वहाँ से अपने महल की ओर लौट जाते हैं और राजा महल पहुँचते ही वहाँ उस अंधे व्यक्ति से कहता है, आप बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं, आपको किसी बात का पता बहुत आसानी से चल जाता है। आज मैंने आपको इसलिए यहाँ बुलवाया है कि मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी पतिव्रता है कि नहीं है। अंधा व्यक्ति कहता है, यह कैसा प्रश्न हुआ? पर राजा कहते हैं, मैंने आपसे बिल्कुल उचित प्रश्न किया है, मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, यह सारी बातें जानने दीजिए। आपकी कुछ इतने साल बीत चुके हैं आपकी शादी को और अब यह बात क्यों जानना चाहते हैं? तो आपके मन में यह सवाल क्यों उठा? इस पर राजा जिद करते हुए कहता है, देखिए, आपको बस इतना ही उत्तर देना है कि मेरी पत्नी पतिव्रता है या नहीं है। यदि आप इस बात का उत्तर नहीं दे सकते तो मैं आपको मृत्यु दंड दे दूंगा। राजा के मुख से यह बात सुनकर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, यदि आप इस प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो आपको मेरे साथ अपनी पत्नी को एक कमरे में बंद करना होगा, तभी मैं आपको बता सकता हूँ।
पत्नी को कमरे में बंद कर छोड़ दीजिए। इस पर अंधे व्यक्ति बात सुनकर वह पहले तो बहुत क्रोधित हुए और लेकिन फिर कुछ सोच विचार करने के बाद वह उस अंधे व्यक्ति के साथ पूरी बात मान ली और पूरी शर्तों को मान लिया। सेनापति को आदेश देते हुए राजा ने कहा, इस आदमी और मेरी पत्नी को एक कमरे में कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दिया जाए। सेनापति बिल्कुल वैसा ही करता। राजा की पत्नी और अंधा व्यक्ति दोनों एक कमरे में बंद हो चुके थे। तभी वह अंधा आदमी राजा की पत्नी से कहता है, मुझे आपको छूना है। इस बात पर रानी अत्यधिक क्रोधित हो जाती हैं और वह उस अंधे व्यक्ति को पकड़ कर पटक कर मारने लगती हैं और वह हाथों से, पैरों से, लातों से मारने लगती हैं। अंधे व्यक्ति की खूब पिटाई होती है। इसके बाद अंधा व्यक्ति वह अपने जान बचाकर वहां से भाग जाता है और वहां से आकर राजा के पास पहुंचता है। राजा से कहता है, हे राजन, आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। यह बात सुनकर राजा अत्यधिक क्रोधित हो उठता है और राजा अपनी तलवार निकालकर सीधा अपनी पत्नी के पास जाता है और वहां उनसे क्रोधित होकर वह अपनी रानी से कहता है, रानी जी, आज मुझे बताइए, मैं जो भी सवाल आपसे करने वाला हूँ मुझे इसका सच सच जवाब दीजिए। आप एक शब्द भी झूठ नहीं बोलेंगी और अगर आपने झूठ बोला तो मैं आपका सर धड़ से अलग कर दूंगा। तभी वह राजा कहता है, क्या आप पतिव्रता हैं या नहीं हैं? तो रानी कहती है, हे राजन, चाहे भले ही आप मुझे जान से मरवा दीजिए लेकिन मैं पतिव्रता नहीं हूँ। राजा यह बात सुनकर बहुत खुश होते हैं और क्योंकि वह अंधे व्यक्ति ने जो भी कहा था वह बिल्कुल सच था। यह सुनकर राजा उस आदमी के पास पहुँचते हैं और आकर उस अंधे व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी पत्नी पतिव्रता नहीं है? वह अंधा व्यक्ति कहता है, बड़ी सीधी सी बात है, मैंने तो आपकी पत्नी से बस इतना ही कहा था कि मुझे आपको छूना है। इस बात पर कहने पर उसने मुझे लात घूंसों से पीटना शुरू कर दिया और भला कोई औरत किसी मर्द को कैसे छू सकती है? उन्होंने ना आव देखा और ना ताव देखा, बस लात घूंसा मारने शुरू कर दिए। वह भी तो एक छूना ही हुआ। पतिव्रता नारी एक पराये मर्द को नहीं छू सकती। जब मैंने उसे छूने के लिए कहा तो उस वक्त मुझे मना कर सकती थी, लेकिन उन्होंने तो मुझे पीटना ही शुरू कर दिया। उन्होंने मेरे पूरे शरीर को छू लिया। तो आप ही बताइए, ऐसी स्त्री भला पतिव्रता कैसे हो सकती है? इस पर राजा कहता है, तुम तो बहुत ज्ञानी मालूम पड़ते हो। भले मेरे एक प्रश्न का और उत्तर दे दो। यदि तुमने मुझे इस प्रश्न का सही उत्तर दे दिया तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। तो आगे राजा उस अंधे व्यक्ति से कहते हैं, मैं अपने पिताजी का ही बेटा हूँ कि नहीं हूँ, किसी और का बेटा हूँ? वह अंधा व्यक्ति यह कहता है, हे राजन, इस बात से क्या लेना देना? आप किसी की औलाद तो हैं और आप सबसे बड़ी बात तो ये है आप इस राज्य के राजा हैं, इसलिए इस प्रश्न को जाने दीजिए। राजा कहता है, मुझे इस प्रश्न का सही उत्तर चाहिए, अन्यथा यह प्रश्न मुझे हमेशा परेशान करता रहेगा, इसलिए मैं इसका सही जवाब जानना चाहता हूँ। यदि तुम सही जवाब दे सकते हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। इस पर वह अंधा आदमी कहता है, हे राजन, इसके लिए मुझे तुम्हारे माँ के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको अभी बता सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि मुझ पर क्रोध नहीं करना। राजा ने कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम पर क्रोध नहीं करूँगा। इसके बाद वहाँ से अंधा आदमी राजा से कहते हैं, हे राजन, आप तो अपने पिता के पुत्र हैं, लेकिन तुम पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी है। यह सुनकर राजा को बहुत क्रोध आता है और वह तुरंत उठकर अपनी तलवार निकाल लेते हैं और सीधा अपनी माँ के पास पहुँच जाते हैं। पर वहाँ पहुँचने के बाद अपनी माँ से कहते हैं, माँ, मुझे सच बताइए, क्या मैं अपने ही पिता की औलाद हूँ या नहीं? यदि आपने मुझे सच नहीं बताया तो यहीं पर
अपनी तलवार निकालकर अपनी गर्दन काट लूँगा। बेटा अपनी पिता का पुत्र, लेकिन तुम पर एक कंजूस सेठ की छाया है। और जब मैं एक बार नहाने के बाद अपना मुंह आईने में देख रही थी, तभी मुझे कांच के पीछे एक कंजूस सेठ दिखाई देता है। उसी की छाया तुम पर है। और यह सुनकर वह दौड़ता हुआ अंधे व्यक्ति के पास आया और उससे कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझ पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है? इससे वह आदमी कहता है, हे राजन, आपने मुझे कई सारे सवाल पूछे, पर जिसका जवाब मैं आपको सही सही दे दिया। यदि कोई और राजा होता तो मुझे ढेरों सारे इनाम मिल चुके होते, लेकिन अब तक आपने मुझे एक भी फूटी कौड़ी नहीं दी। इस बात से यह नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि आप कितने बड़े कंजूस हैं। तो राजा कहता है, आप जो भी मुझको समझे मैं आपको वह सब दूंगा, लेकिन मुझे बताओ, तुम्हें कैसा पता चला कि कौन सी बात सही है या कौन सी गलत है? इसको कैसे जान जाते हो और कैसे पता चल जाता है? वह अंधा आदमी कहता है, हे राजन, मैं तो वैसे ही अंधा हूँ। यदि मेरी आंखें होती तो किसी की मन की बातें मैं बहुत आसानी से पढ़ लेता। मन की एक भाषा होती है और यह भाषा मनुष्य के व्यवहार से की जा सकती है, उसकी आंखों से, उसके होठों से और उसके कानों से, क्रियाओं से यह सब किया जा सकता है। इसके मन में क्या चल रहा है यह पता किया जा सकता है। इसके आधार पर हम जान सकते हैं, लेकिन मैं तो अंधा हूँ, देख नहीं सकता, इसलिए मैं इनकी क्रियाओं से पता कर लेता हूँ कि जब किसी की बात जाननी होती है उसे काम देना पड़ता है। वह व्यक्ति किस प्रकार काम करता है, किस तरीके से इस काम को करता है, इस आधार पर ही मैं उसे यह पता कर सकता हूँ कि उसके मन में क्या चल रहा है। तभी वह राजा कहता है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि किसी के मन की बात जान सकते हैं। हाँ, इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, अवश्य किसी के भी मन की बात आप जान सकते हैं, परंतु इसमें सबसे पहले ऊपर आपको यह काम करना होगा, आपके मन को शांत करना होगा और मन को वर्तमान में लाना होगा, जिसके लिए आपको 3 तरीके बताने वाला हूँ। यह तीनों तरीके आसानी से कर सकते हैं, किंतु हे राजन, आपसे पहले आपको एक काम करना होगा, अपने मन को एकाग्र करना होगा। जब हम अपने मन को एकाग्र करते हैं, अपने मन को वर्तमान में लाते हैं, तो हम दूसरे की मन की बात जान सकते हैं, क्योंकि वह आदमी अभी भी वर्तमान में जी रहा है। हमें भी वर्तमान में जाना होगा, तभी हम उसके मन की बात जान सकते हैं। यदि हम अतीत की घटनाओं के बारे में सोच रहे हैं तो वह अगला आदमी वर्तमान में सोच रहा है। वर्तमान में सोचने वाला व्यक्ति कैसे जान पाएंगे कि हम किसी की आंखों में देखकर यह पता लगा सकते हैं कि वह व्यक्ति क्या कर रहा है और क्या करने वाला है और क्या सोच रहा है। बस उनकी आंखों को गौर करके उनके इशारों को ध्यान देना पड़ता है।